रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर। भगवानपुर थाना क्षेत्र के कलालहटी गांव में एक युवक पर 3 लोगों ने दिन दिहाड़े हमला कर दिया। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना कल की बताई जा रही है। दरियापुर गांव का एक युवक दूध देने के लिए कलालहटी स्थित एक डेयरी पर गया था। जैसे ही वह दूध दे रहा था तभी 3 युवक हाथों में धारदार हथियार लेकर वहां पहुंचे और अचानक उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि हमले के बाद युवक वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही हमलावर वहां से फरार हो गए। घटना के बाद घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हम डेयरी पर बैठे थे, तभी 3 लोग आए और बिना कुछ बोले युवक पर हमला कर दिया। यह कुछ ही सेकंडों में हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हमला 2 वाहनों के आपस में टकराने को लेकर शुरू हुए विवाद का नतीजा है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पहले वाहन टकराने को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे गांव जाकर युवक पर हमला किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। मेरा नाम दिलसाद है जी। कल का मामला था 12:30 बजे करीब का। लोकिंदर नीटू एक उसका लड़का जो उसे मारने के लिए आए यहाँ दन करके जानलेवा हमला किया गया उस पर। और जी उन पे धारदार हथियार थे, बस उनसे हमला किया हमने। सर में चोट है जी, सर पटा हुआ था, बेहोश था। वो बेहोश को उठाया यहाँ से और मालिक ने उठाया जो यहाँ से रहे ना नए जिनके पास वो काम करता था। हम तो फिर बाद में आए वहाँ से, फिर बस उसे हॉस्पिटल ले गए जी। मैं उसकी हाल सीरियस है और भाग गए थे जी। पुलिस को सूचना दी? पहले से कोई दुश्मनी थी? ना कोई दुश्मन आगे नहीं थी, कोई नहीं। वो सूचना दे रखी थी अभी उसमें। क्या चाहते हैं, किस प्रकार कार्रवाई चाहते हैं? वो कार्रवाई चाह रहे जी, मतलब वो चीज़ मिलनी चाहिए। देख लो जो तो जान देगा हम लाए, कोई ऐसी बात नहीं तो कसदन करके मारने के लिए आए। अपनी तरफ से तो इन्हों छोड़ दे मार के गए सब, बिल्कुल बेहोश पड़ा था बच्चा। हमें भैया है रहनी है तिरा तो कलीम गाड़ी रोका और बर्फ डारा और खोपड़ी ओपड़ी खून की धोया और आके खराब हुआ। तैसे वहाँ गए गाड़ी पे, तैसे उसी ने 3 लोग आए, 3 लोग और कलीम के पकड़ लिया, मारे लगे। तो हम चिल्ला के बाहर भगते चले गए, चिल्लाए लगन की कोई छोड़ा दो, कलीम का छोड़ा दो। और कुछ हम तुरंत भाग गए रान भैया। किस चीज से वार किया था? आए किस चीज से वार किया था? वो कुछ रहा है वो भैया, यू नहीं पता, कम तेज रहा है। खून भी निकल रहा था? हाँ खून यू नहीं हम बताए पैबा। हम भैया भाग गए रहन। उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में कुछ रहा है वो, यू नहीं पता, कम तेजता से रहे। 3 लोग रहे भैया। और जब जाने की को हुई तभी वो लोग तुरंत एक चप्पलो रही गवा, वो लोग तुरंत भाग गए भैया। हमका कलीम के बड़ा दुख भी था। ये क्या हुआ? करीम तो यहाँ था, वो बाहर से है, बाहर से तुमने मार धाड़ करी। हौला था उनको, हौला से मार के अपना चाप गए। कहाँ के थे वो? कौन? दरियापुर के लोकिंदर नीटू का लड़का। 3 लोग थे? जी हाँ। तो वो अकेला था? वो खेल था। क्या कर रहा था? वो अपने बर्तन धो रहा था दूध के। काम करता है? जी हाँ। क्या नाम था उसका? करीम। और वो कौन थे? लोकिंदर नीटू का लड़का। फिर क्या हुआ? मार कर सर साहब गए मैं। फिर आपने क्या करा? हम तो उठा के बिठाया बेचारे को, कपड़ा कुड़ा लपेटा सिर बस अस्पताल में ले गए? अस्पताल ले गए। वहाँ से पूछा अस्पताल में घर आ गए। पुलिस आई थी? पुलिस कोई नहीं हमारे सामने। अब तक नहीं आया? उनके हाथ में क्या चीज दिखाई दिया? उनके हाथ में तो मतलब हथियार था, फोड़ा देखा हमने उनके हाथ में, और कुछ नहीं देखा। अच्छा, और जो उनको मतलब वहाँ देखे पहली बात, वहाँ निकल लेते वो निकल साहब गए मार को। 3 ही थे? और 3 ही थे। कैसे आए थे वो? 3 ही थे, ठीक है वहाँ थे हम। पुलिस के संज्ञान में ये बात आ चुकी है। कल थाना कलियर में एक बाइक, एक गाड़ी और एक टैंकर के आपस में हल्का टच होने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक झगड़ा पहले वहां हुआ और बताते हैं फिर भगवानपुर थाना क्षेत्र में जाके फिर वो लोग आपस में झगड़े थे।
दोनों अलग अलग घटनाक्रमों में दोनों थानों में एफआईआर के निर्देश हुए थे। दोनों थानों में एफआईआर की जा चुकी है और थानों को निर्देश है कि जो उसमें सही तथ्य हैं, जो तथ्य हैं घटनाक्रम में, उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी।